बहुजन समाज पार्टी है वहाँ बहन जी की चलती है, कोई कोर कमेटी नहीं है, कोई कोर टीम नहीं है, कोई राष्ट्रीय कोर कमेटी नहीं है जहाँ कोई सलाह मशवरा किया जाता हो। ऐसा आरोप अक्सर बहन जी पर लगता रहा है कि वो किसी से सलाह मशवरा नहीं करती हैं, किसी को बुला करके पूछती नहीं, उससे सफाई नहीं मांगती हैं। जो पंडित जी कह दें, सतीश मिश्रा जी कह दें, वो सही, और बाकी बहुजन समाज के नेता कुछ भी कहते रहे, उनकी किसी की कोई ज़्यादा चलने वाली है नहीं। अगर हम और पीछे जाएं तो स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, सोनलाल पटेल, ऐसे बहुत सारे नेता आपको पूर्वांचल के मिल जाएंगे जो मान्यवर साहब कांशीराम के समय के थे, जो बाद में साहब के ना रहने के बाद भी बसपा में काम करते रहे, लेकिन उनको या तो पार्टी छोड़नी पड़ी या उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बात ये उठती है कि मान्यवर साहब कांशीराम के जमाने के जो नेता थे, जो बहुजन मूवमेंट के नेता थे, जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, वो तो पार्टी छोड़ करके चले गए, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और नए नेता हमने तैयार किए नहीं हैं जो जमीन से जुड़े हैं और जो कैडराइज नेता हों, ऐसे नेता हमने तैयार किए नहीं हैं। और बड़ा सवाल यह है कि पार्टी आखिर यहां से आगे किन नेताओं के हवाले है। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज बात करेंगे बहन कुमारी मायावती के बारे में और बहुजन समाज पार्टी से संबंधित। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के दो वरिष्ठ नेता रामाचल राजभर और लालजी वर्मा दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि उसके बाद में जब लालजी वर्मा और रामाचल राजभर को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसके बाद में जो लालजी वर्मा है उन्होंने एक वीडियो जो है वो रिलीज किया है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि बात आपकी समझ में आ जाए कि लालजी वर्मा आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। साथियों, जय भीम। कुछ असामाजिक तत्व एवं मेरे राजनीतिक विरोधी मेरी छवि को धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया में मेरे समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अफवाह फैला रहे हैं, जो पूरी तरह से असत्य है। मैं निरंतर 25 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता बनकर कार्य कर रहा हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक बिना स्वार्थ के बहुजन समाज पार्टी का सिपाही बनकर समतामूलक समाज की स्थापना के लिए समर्पित रहूंगा। मैं ये भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज मेरी जो राजनीतिक हैसियत है वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एवं बहुजन समाज पार्टी के बदौलत है। मैं उन साथियों से जो मेरे खिलाफ इस तरह की साजिश कर रहे हैं उन्हें भी ये आगाह करना चाहता हूं कि आप अपने गुरुओं के माध्यम से जितना भी मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास करेंगे उतना ही राजनीतिक रूप से मैं और अधिक मजबूत होकर समाज की सेवा करता रहूंगा। मैं पुनः इस बात को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आजीवन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहूंगा। धन्यवाद। जय भीम। तो ये वो वीडियो है लालजी वर्मा ने जो रिलीज किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुजन समाज पार्टी का ताउम्र कार्यकर्ता रहूंगा और पिछले 25 सालों से बहुजन समाज पार्टी में हूं और मैं जो भी हूं वो बसपा की और बहन कुमारी मायावती जी की वजह से हूं। अब यह सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने दो पूर्वांचल के बड़े नेता और रामाचल राजभर जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और राजभर समाज के नेता हैं, उनको बसपा के नेता तो हैं ही हैं, लेकिन वो राजभर समाज जो है उनमें उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। इसके चलते उनको पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया है। आखिरकार बहन जी ने कहा है कि जो पंचायत चुनाव हुए थे उन पंचायत चुनावों में इनका जो करैक्टर था, इनका जो रोल था वो संदिग्ध था, यानी कि वो संदेह के घेरे में था। और कहीं ना कहीं बहन जी को ये रिपोर्ट दी गई है कि इन दोनों नेताओं का जो संपर्क है वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी के साथ हो रहा है। आखिरकार आप तमाम लोगों को ये मालूम है, ज़्यादातर लोगों को ये मालूम है कि जब भी बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी किसी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती हैं तो एक कॉमन सा सेंटेंस है जिसको वो कहती हैं हमेशा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए, इसलिए इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आज तक भी कोई आदमी एक भी क्या गतिविधियां थी ये पार्टी ने कभी क्लियर नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक सेंटेंस में लिख दिया जाता है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे।
अगर हम देखें मान्यवर साहब काशीराम ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग थे, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो है जिसको बैकवर्ड कहते हैं वो, और माइनॉरिटी यानी कि चाहे वो तो पूर्वांचल में सिख हैं और खासतौर से मुस्लिम समाज की भागीदारी को ध्यान में रख करके बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ था। इसी को ध्यान में रख करके मान्यवर साहब काशीराम ने बैकवर्ड समाज में बहुत ज़्यादा नेता तैयार किए थे। पटेलों में किए थे, पटेल कुर्मियों में किए थे, कुशवाहों में किए थे, मौर्यों में किए थे, सैनियों में किए थे, वर्माओं में किए थे, और राजभर समाज में उन्होंने बहुत सारे नेता पैदा किए थे। और अब ये समझ लीजिए कि जो मान्यवर साहब काशीराम की विचारधारा से जो लोग प्रेरित होकर के और बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी में आए थे और जो काम कर रहे थे निरंतर, उन लोगों की ये आखिरी जोड़ी थी रामचंद्र राजभर और लालजी वर्मा। शायद जो मान्यवर साहब काशीराम के समय के नेता थे, अब इनके बाद में पार्टी में कोई ये कहने वाला बचा नहीं है कि मैं मान्यवर साहब काशीराम के समय का नेता हूँ, या मैं मान्यवर साहब काशीराम की भाषण से या उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा था। इससे पहले भी तमाम बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। उसमें चाहे तो बहुत सारे लोग अपने आप छोड़ करके चले गए जो मान्यवर साहब काशीराम के समय के थे, और बहुत सारे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बहुत मजबूत नेता जाटव दलित समाज की जो मजबूत जाति है, जाटव जाति है, उसके मजबूत नेता योगेश वर्मा, जिनकी मिसेज जो है वो मेरठ से महापौर हैं सुनीता वर्मा, और वो खुद भी 2 बार विधायक रहे हैं, और एक बार जब उनका टिकट काट दिया था तो निर्दलीय वो चुनाव फाइट किया था उन्होंने, कुछ वोट से वो जो है रह गए थे। और इस बार 2019 के चुनाव में उन्होंने लोकसभा बुलंदशहर से चुनाव भी लड़ा था। उनको भी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पता नहीं उन पर भी यही एक आरोप लगाया था कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया। उन्होंने भी कहा था कि मैं तो बहन जी का सिपाही हूँ, मुझे कम से कम मिलें तो सही, मुझे बताएं तो सही मेरी गलती क्या थी। आखिरकार जो राजनीतिक व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो भी समाजवादी पार्टी में चले गए। अगर हम और पीछे जाएं तो स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, सोनलाल पटेल, ऐसे बहुत सारे नेता आपको पूर्वांचल के मिल जाएंगे जो मान्यवर साहब कांशीराम के समय के थे, जो बाद में साहब के ना रहने के बाद भी बसपा में काम करते रहे, लेकिन उनको या तो पार्टी छोड़नी पड़ी या उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसमें दद्दू प्रसाद जी एक पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनका नाम भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, कि उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मेरी दद्दू प्रसाद जी से बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं तो मान्यवर साहब काशीराम की विचारधारा से प्रभावित होकर के बसपा से जुड़ा था। पहले दिन से जब से DS4 बनी, वामसेप बनी, फिर बसपा बनी, उसके बाद में भी मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब यह बात ये सोचने वाली है कि मान्यवर साहब काशीराम ने जितने नेता SC ST OBC समाज में बनाए थे, बहुजन समाज में बनाए थे, 85% समाज इकट्ठा करके जो उन्होंने बहुजन समाज बनाया था, और उसमें जो उन्होंने नेता बनाए थे, उन नेताओं को या तो वो अपनी, जब उनका दम घुट रहा था, वो कहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है, पार्टी विचारधारा से भटक गई है, तो वो लोग पार्टी को छोड़ करके चले गए, या फिर उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो अब सवाल यहाँ ये उठती है कि मान्यवर साहब काशीराम के जमाने के जो नेता थे, जो बहुजन मूवमेंट के नेता थे, जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, वो तो पार्टी छोड़ करके चले गए, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और नए नेता हमने तैयार किए नहीं हैं जो जमीन से जुड़े हैं और जो कैडराइज नेता हों, ऐसे नेता हमने तैयार किए नहीं हैं। और बड़ा सवाल यह है कि पार्टी आखिर यहां से आगे किन नेताओं के हवाले है। मान्यवर साहब काशीराम ने एक बात कही थी, कोटेशन है उनकी, आप तमाम बहुजन मूवमेंट के साथियों को याद होगी, कि मैं ये बीजेपी और कांग्रेस के नेता, बीजेपी और कांग्रेस जो पार्टी हैं, जो उनके नेता हैं, वो हमारे दलित समाज में, बहुजन समाज में जो नेता पैदा होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं, हमारे नेता बिक भी जाते हैं, लेकिन मैं इतने नेता जो है वो तैयार करके जाऊंगा, इतने नेता बना दूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग जो है वो नेता, हमारे समाज के नेताओं को खरीदते खरीदते थक जाएंगे। अब मैं कह सकता हूं कि मान्यवर साहब काशीराम ने जितने नेता जो बनाए थे, उनकी आखिरी जोड़ी रामचंद्र राजभर और लालजी वर्मा के रूप में आज बसपा से बाहर जो है वो निकाल दी गई है। अब जो मैंने पहले कहा कि बसपा किन के हवाले, अब यह वन मैन शो, अक्सर लोग कहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है वहाँ बहन जी की चलती है, कोई कोर कमेटी नहीं है, कोई कोर टीम नहीं है, कोई राष्ट्रीय कोर कमेटी नहीं है जहाँ कोई सलाह मशवरा किया जाता हो। ऐसा आरोप अक्सर बहन जी पर लगता रहा है कि वो किसी से सलाह मशवरा नहीं करती हैं, किसी को बुला करके पूछती नहीं, उससे सफाई नहीं मांगती हैं। जो पंडित जी कह दें, सतीश मिश्रा जी कह दें, वो सही, और बाकी बहुजन समाज के नेता कुछ भी कहते रहे, उनकी किसी की कोई ज़्यादा चलने वाली है नहीं। अगर मैं ब्राह्मण नेताओं की भी बात करूँ यहाँ पर, तो रामवीर उपाध्याय पार्टी के उस जमाने के सबसे पहले ब्राह्मण नेता थे, जिनकी पत्नी जो सीमा उपाध्याय थी, जो सांसद रही है फतेहपुर सीकरी से, उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के पैर धोए थे। आप समझिए कि इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार नेता मुकुल उपाध्याय, रामवीर उपाध्याय, सीमा उपाध्याय, जो पार्टी के इतने वफादार रहे, उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब मैं कह सकता हूं
इतने सारे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नया कोई नेता हमने बहुजन समाज पार्टी ने कैडराइज नेता नए तैयार किए नहीं हैं और जो पुराने नेता थे वो बाहर निकाल दिए। तो फिर वही सवाल उठता है कि 2022 जो अब सर पे 8 महीने के बाद में चुनाव है, वो किन नेताओं के बलीबूत जो है वो लड़ा जाएगा। क्योंकि जब किसी पार्टी का कोई किसी जाति का नेता जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, वो अपने पार्टी के वोट भी ले जाता है। मैं एक उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाना चाहूँगा। जब बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से बाहर गए तो उस समय मैं पूर्वांचल का दौरा कर रहा था। खीरी, लखीमपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद, ये जो पूर्वांचल का इलाका है, मैं इधर घूम रहा था तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि वोट किसको दोगे, 2017 का चुनाव था। तो उन्होंने कहा कि अब तक तो बसपा को देते रहे थे। वो कुशवा जाति के लोगों से, मौर्य जाति के लोगों से, पटेलों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अब तक तो हम लोग बसपा को वोट देते रहे थे, लेकिन अब तो साहब बीजेपी को देंगे क्योंकि हमारा नेता थे बाबू सिंह कुशवाहा, वो तो अब मायावती ने निकाल दिए। हमारे नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो तो। इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि जब कोई नेता जाता है तो वो अपने वोट भी अपने साथ ले जाता है। तो जो मान्यवर साहब काशीराम ने 6743 जातियों को इकट्ठा करने का सपना जो देखा था और जिनको मिलाकर के बहुजन समाज बनाया था, आज वो बहुजन समाज कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और जो बहुजन समाज की पार्टी थी, जिसको बहुजन समाज पार्टी कहते थे, अब वो सिर्फ चमारों की पार्टी बनकर के रह गई है। और अब निकट भविष्य में जो 18 से 25 साल का जाटव चमार युवा है, वो भी बसपा से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कहता है कि बहन जी हमारी जाति की हैं, बिरादरी की, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना तो कोई बहन जी से मिल सकता है, ना अपनी बात कह सकता है, उनके साथ फोटो खिंचवा सकता है, ना वगैरह वगैरह बहुत सारे आरोप लगते हैं। जबकि अखिलेश यादव से मिल करके हम लोग उनसे अपनी बात कर सकते हैं, उनके साथ चाय पी सकते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे आरोप बहन कुमारी मायावती पर आज का जो युवा, आप देखिए, जाइएगा ग्रामीण क्षेत्र में मिलिए लोगों से, जीरो ग्राउंड पर जाकर के, तो ये सवाल अक्सर जो है सुनने को मिलेंगे। तो बस 2022 का जो चुनाव है, क्या बहन जी अपने फेस पर लड़ेंगी या लोकल नेताओं की भी जरूरत पड़ेगी? क्योंकि लोकल नेता बसपा में रहे नहीं हैं। सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि जिनका अक्सर विरोध होता है कि उनको कब पार्टी से निकाला जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर 8-7% ब्राह्मण वोट हैं, उनमें से कितने वोट वो दिलवा पाएंगे ब्राह्मणों के बहुजन समाज पार्टी को? तो क्या ब्राह्मणों के भरोसे सरकार बनेगी? और जबकि ये सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है, उसकी पहली पसंद जो है वो अखिलेश यादव शुरू से रहा है, और सेकंड, यानी अखिलेश यादव कहें तो समाजवादी पार्टी जो है वो शुरू से रही है, और दूसरी पसंद जो है वो कहीं ना कहीं बसपा उनकी रही है। इन दोनों पार्टी में से जहां मजबूत होता है, अगर सपा बीजेपी के प्रत्याशी को हरा देगी तो वो सपा को वोट करते हैं, पहले प्राथमिकता सपा होती है और सेकंड उनकी बसपा होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में कि जब लोकल नेता ना हो और एक नेता सिर्फ सतीश मिश्रा जिसके ऊपर पार्टी दाव लगा रही हो, तो ऐसे में क्या उम्मीद है कि 2022 में पार्टी किधर जा रही है? क्योंकि हमारे पास ज़मीनी नेता बचे नहीं हैं। ज़मीनी नेता या तो पार्टी छोड़ करके चले गए या हमने खुद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में अकेले बहन कुमारी मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा क्या दोनों 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार या बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद में अभी जो एससी समाज है, जो इंटेलेक्चुअल समाज है, जो प्रबुद्ध समाज है, और उसमें जो समझदार लोग हैं, वो अक्सर ये कहते रहे हैं कि समाजवादी इस पार्टी से गठबंधन तोड़ करके बहुत बड़ी गलती की है, हमें गठबंधन नहीं तोड़ना चाहिए था। और मैं आज जैसी मुझे वर्तमान राजनीति में, वर्तमान समय में जो राजनीति में से अंदर से कुछ बातें निकल करके आ रही हैं, उनमें ये लग रहा है कि जो हालात, जिस प्रकार से रामजी गौतम को बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी से मिलकर के राज्यसभा सांसद बनवाया है, अगर वही स्थिति 2022 के चुनावों में रही और अगर बसपा सुप्रीमो किसी कारणवश बीजेपी के समर्थन में जाती हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ओबीसी वोट तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो खास कैडराइज वोट है वो भी कहीं सपा के साथ शिफ्ट ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा। जय भीम, नमो बुद्धाय।